गोदावरी तरंग सकल सुतीरथ है जहाँ कृष्ण कथा अलग है अवसर में है अपने अंतर के पट खोलो हे श्रोताओ बस एक बार हे श्रोताओ बस एक बार श्री कृष्ण चंद्र की हमारे पिताजी की जो है जो ओरिजिनल नहीं है हमारे पिताजी गाते थे अलग है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत पुराण की, श्री भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, और मुकुटमणि वंशी वाले की। समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, ईश्वर की अपार अनुकंपा से एवं हनुमान जी महाराज की स्नेह और प्रेरणा से आज बरखेड़ा में श्री यादव जी के आंगन में श्रीमद् भागवत पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। समस्त सज्जनों, भक्ति स्वरूपाएं माताएं बहनें, जीवन की बगिया में के पुष्प के समान खिलने वाले मेरे युवा बच्चों, भगवान परम मंगलमय भगवान अखिलेश्वर अकारण वर्णाण पीतम्बरधारी श्री बाल कृष्ण वाम अंग स्वरूप श्रीमद् भागवत पुराण कथा ज्ञान यज्ञ में हम सब आज उपस्थित हुए हैं। जन्मांतर पर होता हमारे जब जन जन्मांतर कल कल्पांतर इगो इगोंतर के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, पुण्य भलीभूत होते हैं, तब हमें भगवान की कृपा से कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह कथा भगवान की पैसे के द्वारा नहीं खरीदी जा सकती है। कितना ही पैसे वाला हो, धनवान हो, वो सोचता ही रहता है आज जाएंगे कथा सुनने, कल जाएंगे कथा सुनने। ऐसे कई काम आ जाते हैं, मोबाइल पे फोन आ जाते हैं कि वह दिन चल जाता है और 7 दिन बीते हो जाते हैं और उसको कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। आज हम बड़े बड़भागी हैं जो आज इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए बरखेड़ा में श्री यादव जी के आंगन में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे अपनी ज्ञान गंगा बरसेगी, इसमें डुबकी लगाइए प्रेम से। हम सबने कल कथा श्रवण की कि महा से महापाप कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत पुराण का एक भी श्लोक की झलक अगर कानों में पड़ जाती है तो 7 जन्म के पाप धुल जाते हैं, मुक्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब तो एक कहने से बात नहीं हुआ। सोनक जी ने कहा सूझी कोई ऐसा प्रमाण दे, कोई ऐसा उदाहरण दे कि वास्तव में भागवत पुराण से उसके पापों से मुक्ति हुई है। कृपया करके सूजी महाराज हमें यह समझा दें। तब सूजी ने कहा आपने अच्छी याद कराई, इस मामले में
हमें प्राचीन इतिहास सुनाते, उसको सुनने से, जो आज की कथा सिर्फ सुनने से, इसी कथा को कैसा भी पाप हो, पाप से पाप महापाप हो, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कीर्तना मिथ्यास श्रवण मात्रे पाप हानि प्रजायते। ये भागवत पुराण कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। स्पष्ट, यह श्रवण मात्रेण, सिर्फ सुनने से पाप हानि प्रजायते, समस्त पाप दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इसलिए यह कथा ध्यान से सुनो। तुंग भृत्यातटे पूर्वतस्तामणं तं यत् वर्णा सर्वमणिं सत्य सरगमं तत्परा। पूर्व काल में भद्रतुंगा नदी के तट पर एक अन्नपूर्ण नगर बसा हुआ था। वहां पर सभी वर्णों के लोग रहते थे और वह अपने अपने धर्मों और आचरण करते हुए सत्य और सत्य कर्म में तत्पर रहते थे। लेकिन उसी नगर में आत्मदेव पुरा तस्मन सर्वे विशारदा और 100 दिवस उसी नगर में समस्त वेदों के ज्ञाता पंडित जी ब्राह्मण आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वह साक्षात दूसरे सूर्य भगवान की तरह थे, लेकिन बड़े तेजस्वी थे। धनी होने के कारण पर भी तो भिक्षाजीवी थे। उसकी पत्नी जो बड़ी प्यारी थी, लेकिन बहुत सुंदर थी, लेकिन कुलीन थी, हमेशा उल्टे मार्ग पर चलती थी और बकवाद का इतनी क्रूर स्वभाव था। उल्टा कैसे? एक सज्जन मेरे कहने, यार हमारी पत्नी से कहो कि यार मेहमान आ रहे, खाना बना देना। तो वो पत्नी चूल्हे में खाना बनाने की जगह 1 लोटा पानी डाल दी थी। उससे कहा, यार चलो कथा हो रही, यादव जी के यहाँ चलना है कथा सुनने। तो कहने कथा मथा से क्या भी नहीं, चलो फिल्म दिखाएं या कोई अच्छी मोबाइल में लगाओ कोई फिल्म। मतलब हमेशा उल्टे मार्ग पर चलती थी। तो एक गुरु जी के पास गए थे। गुरु जी ने कहा, हम तुमको एक बढ़िया मंत्र देते हैं, उससे तुम्हारा काम सही हो जाएगा। तुम्हें जिस काम को करना उसको उल्टा बोलो। उन्होंने बोलना शुरू किया, आज मेहमान आ रहे हैं, तुमको खाना नहीं बनाना है, चूल्हे में पानी डाल देना है। अब बात उल्टी चलत थी। तो उन्हें बड़ी जल पकवान बनाया, खीर पूरी सारी चीजें। उन्होंने की भागवत कथा सुनवे नहीं चलने, सब बेकार की बातें हैं। अब बात उल्टो काम करने के लाने, सिनेमा चलो देखे, अच्छे मोबाइल में लगा रहे अच्छी बच्चा, उसको तो उल्टो काम करने, सुबह कथा सुनवे आ जाए, उल्टा करना है। पंडित जी उनको सज्जन को एक दिन गंगा स्नान करने के लिए गए। उनने सीधी की सीधी कह दे के, देखो तुम्हें गंगा में नहीं उतरना है, पानी में नहीं जाना है। ये कई रटी बात के उल्टी कहना, जब तो ही हमने तुमको गंगा नदी में नहीं उतरना है। उनकी पत्नी के उन्होंने की नहीं, उल्टो काम करने, सीधी गंगा में गई और डमाडम हो गई। नमो नारायण। अब उनके सज्जन ढूंढ रहे उल्टी तरफ, पानी जिस तरफ कहता उस तरफ बहती होगी, उल्टी तरफ। तो कल वहां से, क्यों भाई उल्टी का है? कल हमेशा उसने उल्टे ही काम किए, इसमें उल्टी वही होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार की पत्नी थी, झगड़ालू थी। उसके पास पैसा बहुत था, भोग विलास इत्यादि सामग्री बहुत थी, घर भी बहुत सुंदर थे। और जब उसकी अवस्था ढलने लगी, उसके यहाँ कोई संतान नहीं है, तरह तरह के उसने पुण्य कर्म आरंभ किए कि कम से कम कोई संतान हो जाए। उसने आधा पैसा धर्म में ही समाप्त कर दिया, लेकिन उसको किसी भी प्रकार का पुत्र या पुत्री मुख देखने के लिए नहीं मिला। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता होने लगी कि अब क्या होगा बुढ़ापे में, कोई है नहीं है।
संतान न हो अब सकती है जब पेप देव ने जान लिया। संतान न हो अब सकती है जब पेप देव ने जान लिया। तब मरने की इच्छा करके तब मरने की इच्छा करके घर बार छोड़ प्रस्थान किया। बुलाती हरी इच्छा से उस घाट पर ही भगवान की इच्छा हुई। हरी इच्छा से अरे घाट पर ही आ गया एक सन्यासी है। ब्राह्मण देव ने सोच लिया, विचार कर लिया कि अब तो संतान होने वाली नहीं है, क्योंकि अब बुढ़ापा आ चुका है। तो ब्राह्मण देव ने घरवार छोड़कर वन के लिए प्रस्थान कर गया। वन में चलते चलते उसको प्यास लगी, वह पानी को ढूंढने लगा और एक सरोवर पे पहुंचा और पानी को पीने लगा। और पानी पीकर उसके सामने एक सन्यासी पे नजर पड़ी, तो वह सन्यासी के पास गया और जाकर नमस्कार करने लगा और हर सांस लेने लगा। कुछ तो कह तो पाएगा लेकिन हर सांस ले रहा। तब उस सन्यासी ने कहा, कथम लो दसी तुम काटे चिंता बलसी वेदम तुम साप्रामा सरोपम दुख ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण देवता सन्यासी ने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? आखिर इतना भारी क्या कष्ट है, क्या चिंता है? तुम जल्दी मुझे दुख का कारण बताओ। तब ब्राह्मण ने क्या कहा, भगवान है ऐसा कौन जतन, भगवान है ऐसा कौन जतन जिसको कर चुका विधान भाभी का ऐसा
भी जगा नहीं, गौ के भी बछड़ा हुआ नहीं, गौ के भी बछड़ा हुआ नहीं, फिर के घर भी जमा नहीं। सन्यासी से कहा, इस संसार में मेरा जीना तो बिल्कुल बेकार है, धिक्कार है। मैंने सभी पुण्य किए, दान किए, लेकिन अभी तक महाराज मेरी कोई संतान नहीं है। संतान की तो बात छोड़ो, मैं जिस गाय को पालता हूँ उसके कोई बछड़ा भी नहीं होता है। तो गाय की बात छोड़ो, अभी मैं कोई पेड़ पौधा लगाता उसमें फल भी नहीं उगते। भगवान ऐसा कौन सा जतन है, मैं क्या करूं। और इस प्रकार कह वह पुत्रहीन बताकर महाराज के चरणों में लेट गया। तब सन्यासी ने कहा, देखो भाई, इस जन्म की तो बात छोड़ो, तुम्हें 7 जन्म तक तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है। अब तो और भैया वो घबरा गया, अब तो ये जन्म की, इसने तो 7 जन्म की बता दी। क्योंकि पूर्व काल में राजा सगर को कोई संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था और संन्यास लेना पड़ा था। इसी प्रकार तुम्हारे पास 7 जन्म तक संतान नहीं होगी, इसलिए तुम कुटुंब छोड़कर, जा छोड़कर और सीधे के सीधे वन को प्रस्थान करो। जब यह बात सुनकर आत्मदेव ने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा, हमें तो भगवान चाहिए, संतान तो चाहिए, और जिद करने लगा। और आप बलपूर्वक संतान दीजिए। भगवान सन्यासी से कहा, जबरदस्ती दीजिए, नहीं तो हम आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा। अब तो सन्यासी की सटर पटर गुम हो गई। अच्छा जो विदय दिया कि संतान होना नहीं हो, क्या नहीं, हम तो आत्महत्या कर लेंगे। अब सन्यासी ने देखा कि अब तो किसी पे कह दे मानने वाला नहीं, तो उस सन्यासी ने फल दिया उसे सन्यासी को नारी के लिए खिलाने को। पर वह पापनी तैयारी न थी संपत्ति से कष्ट वो। महात्मा जी ने एक फल दिया कि हे ब्राह्मण देव, यह फल आप अपनी पत्नी को खिला देना और तुम्हारी स्त्री 1 साल तक नियम से रहे, सत्य बोले, दया दान इत्यादि करते रहे और समय पर अन्न खाए और नियम रखते हैं, तो निश्चित ही तुम्हारे यहाँ एक बिल्कुल शुद्ध स्वभाव वाला बालक होगा। क्यों कहकर महात्मा जी चले गए। ब्राह्मण देव अपने घर आए, वहां आकर फल को पत्नी को दे दिया, समझा दिया कि यह फल खाना है और सारे नियम करना है। और ब्राह्मण देव तो चले गए बाहर। और पत्नी ने जैसे फल देखा तो कहे, फल खाना क्या है, फल तो हमें ही खाने वाला है, हमें ही खा जाएगा। और उसकी सहेली आई, कहने लगी, बहन देखो ये ऐसा फल आया है, फल खाना है लेकिन ये हमें खाने वाला है, क्योंकि अगर इसको खाऊंगी तो गर्भ रह जाएगा और गर्भ रह जाएगा तो ना पेट भर खाना खा पाएंगे, ना पानी पी पाएंगे। और तो और अधिक गांव में डाकुओं ने आक्रमण कर दिया तो हम कैसे दौड़ेंगे, कैसे जाएंगे। और भी अधिक हमारा यह गर्भ रह गया और सुखदेव जी की तरह 12 साल अगर पेट में रह गया, क्योंकि सुखदेव जी 12 साल तक माँ की गर्भ में रहे थे, तो बहन और ही खराब हो जाएगा।
इसलिए हमें तो प्राणों को हाथ धोना ही पड़ेगा। और जब मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगी तो हमारे पति देव नदन गोल वाले आएंगे, और नदन आएगी तो हम तो काम कर नहीं पाएंगे, तो सारा माल खजाना पहुंचा देंगे अपने घर। तो इस प्रकार हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। इस प्रकार कई प्रकार की कुदरत करने लगी और उस खलकों को नहीं खाया। एक दिन उसकी बहन आई और सारी कथा अपनी बहन को सुनाई, तो बहन ने कहा, देखो हमारे पेट में बालक पल रहा है और तुम कुछ गुप्त रूप से कह रहे ना कि हमारे यहाँ भी गर्भ ठहरा है, और जब वो बालक हो जाएगा तो हम तुमको दे देंगे और कह देंगे हमारा बालक मर गया है। इसी प्रकार का 9 माह गुजरा और सुखपूर्वक वो बालक को ले आई और उसने ब्राह्मण जी से कह दिया कि बालक सुखपूर्व हो गया, सुखपूर्वक। तो आनंद बजाय होने लगे। यहाँ पे भी उसने गाय को परीक्षा के लिए वो फल खिला दिया। तो उस बालक के 3 महीने बाद एक गाय के बालक हुआ, जो शरीर में तो पूरा मनुष्य की तरह था, लेकिन कान गाय के होने के कान गाय के थे, बछड़े के। और उसको भी बड़ा आनंद बजाय हुआ और दोनों आपस का संस्कार किया। दोनों बड़े हो गए। आश्चर्य की बात, दोनों खेलने जाते, कैसे कैसे अपना खेल खेलते रहते छोटे ही। गोकर्ण सुबह से संध्या तक, गोकर्ण क्या करता था? गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। उखड़ नीच धुंध काली लेकिन व्यवसायों के पास जहाँ जाता है हो जाती जय जयकार धांधलियों से बच जाता पूजा की बातों से भूसंस्कार किया। पूजा की बातों से भूसंस्कार किया। घर में भी जो कुछ देवर था, घर में जो कुछ भी देवर था, और सारा बंदा तार दिया। उस काल बीतने पर दोनों बालक जवान हुए। गोकर्ण बड़ा पंडित होकर ज्ञानी हुआ और सुबह शाम तक अपनी पूजा पद्धति में लगा रहता था। लेकिन जो नीच धुंधकाई था वह नीच कर्म करता था, वैश्यों के पास जाता था और तमाम पाप करता था। जहाँ भी गोकर्ण जाते वहाँ जय जयकार हो जाती, और जहाँ पर धुंधकाई जाता वहाँ तो हाहाकार ही मच जाता है। और वह दंडकारी माँ की पूजा किससे करता था? डंडों से करता था, और गुरुओं का सत्कार लातों से लाते मारता था। और जो घर में जो कुछ जेवर था सारा बंटा डाल कर दिया, और सब वैश्यों के घर जाने लगा। और दूसरे जो बालक थे उनको गोद में लेकर कुएं में फेंक देता था। इतना पाप करता था। हर समय शस्त्र लिए था। चंडालों से बड़ा विशेष प्रेम था। प्रेम तो उसी से करेगा जैसे उसकी संगत होगी। सारा गांव परेशान हो गया। सारा गांव धुंधकाई से परेशान हो गया और व्याकुल हो गया।
वेश्याओं के जाल में फंसकर पिता की सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सारे बर्तन भाड़े उठा लेकर उसको बेच डाला। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तो उसका कृपण जो पिता था फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे अच्छा तो इसकी माँ बांध ही रही थी, ऐसे कुपुत्र को क्यों पैदा किया, बड़ा जो दुखदाई है। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरे ऊपर बड़ी विपत्ति आ गई है। इस दुख को देखकर मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी आए और उन्होंने पिताजी को वैराग का उपदेश देकर समझाया कि पिताजी यह संसार नाशवान है, इसमें ना कोई बेटा है, ना बेटी है, ना धन है, ना संपत्ति है, ना महल है, ना शरीर है, यह कुछ नहीं है। इसलिए तो प्रेम पूर्वक भगवान के चरणों में मन लगाओ। और क्या कहा गोकर्ण जी ने, मनमोहन से ध्यान करिए, मनमोहन से नेहा लगा ले, मनमोहन से नेहा लगा ले, झूठा जगे सपना कोई नहीं अपना। तुमने अपना जन्म क्यों गवा रहे हो, क्यों माया से प्रीति लगाए, अर्श जन्म काहे गवाए, क्यों माया से प्रीति लगाए, मनुष्य जन्म काहे गवाए, मनुष्य काहे गवाए, थोड़े फल में तो इस मन का, थोड़े फल में तो है इस मन का, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, मनमोहन से नेहा लगा ले, मनमोहन से नेहा लगा ले, होता जगे सपना कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना। इस प्रकार जब समझाया तो आत्मदेव बन के लिए प्रस्थान करेगा और सुंदर स्थान देकर भगवान का भजन में लीन हो गए। यहाँ गोकर्ण ने देखा कि यहाँ तो रहने से कोई लाभ भी नहीं है, तो गोकर्ण भी
यहाँ से यात्रा के लिए चले गए। शौनक जी कहने लगे, पिता के बन जाने के बाद धुंधकाई ने अपनी माता को लातों से घोंसों से पीटा और कहा कि पिताजी धन कहाँ रख गए, बता कहाँ है, और नहीं बताए कल तो मैं तुझे मार डालूंगा। तो बेचारी उसकी माता रात में जाकर एक कुएं में गिर गई और मर गई। अब धुंधकारी वैश्यों के साथ रहने लगा और नाना प्रकार के धन कमाता और काम का अंधा होता जा रहा है। और जब वैश्याएं कहने लगी कि और धन ले आओ, तो धन लाने में लगा, चोरी करता रहा, सारा माल इकट्ठा चोरी किया। जब वैश्याओं ने देखा कि ये लूट के ला रहा, तो एक दिन राजा हमारे लिए दंड दे देंगे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको मार दिया जाए। तो उसने खाट से बांधकर, वैश्याओं ने अच्छे बांधकर और उसको मारा डंडों से, और आग्नि के जो लकड़ी का अंगारा होता मुंह में डाले। इस प्रकार बुरी तरह से मार के और उस गड्ढे में पूरे के नवोडालन चल दी है। अब यहाँ पर मरने के बाद वह एक बड़ा भूत बना, क्योंकि इतने कुकर्म कर लिए थे, पाप पे पाप। तो वह भूत योनि में गया, वह बडम्बर के रूप में दसों दिशाओं में भटकने लगा। भूत प्यास के कारण हादेव चिल्लाता है। जो भूत पे बनता है उसको पानी नहीं मिलता है, वो चिल्लाता फिरता है यहाँ वहाँ। जब गोकर्ण ने सुना लोगों से कि धुंधकारी मर गया है, तो गोकर्ण ने गया जी में श्राद्ध किया और अन्य जगह भी श्राद्ध किए, कई तीर्थों में जाकर उसका श्राद्ध किया। अपने जब नगर में आए तो सीधे अपनी बाखर में आ गए। वहां पर धुंधकाई जो प्रेत था, तरह तरह के रूप दिखाता, कभी भैंसे का, कभी इंद्र का, कभी हाथी का, डरावना। तो गोकर्ण ने कहा, तुम आकर है कौन, मनुष्य रूप में प्रकट हो, क्यों नहीं होता है, क्यों तुम मौन है, ये भयानक रूप मुझे क्यों दिखा रहा है, बता आखिर तू सही कौन है, राक्षस या प्रेत है। तो गोकर्ण के पूछने पर वह जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसमें भूत प्रेत में बोलने की शक्ति नहीं रहती है, हाँ करता है। लेकिन गोकर्ण ने अभिमंत्रित मंत्र जैसे ही उसके ऊपर छोड़ा तो वह छोटा छोटा बोलने लगा, क्योंकि उस अभिमंत्रित मंत्र से उसके पाप कट गए थोड़े, और पाप कटने के कारण वह बोलने लगा। कहले, हम तुम्हारे भाई हैं और मैं इतना पापी हूँ कि मैं भूत योनि में गया हूँ, आप जैसा ही हो मुझे बचा लें। तो गोकर्ण ने कहा, मैंने तो तुम्हारे लिए गए तीर्थों में कई प्रकार श्राद्ध किए। तो कहले, भैया तो सैकड़ों हजारों श्राद्ध कर दो, लेकिन मैंने इतने बड़े पाप किए कि हमारे यह पाप मिटने वाले नहीं हैं। लोग बात कहते हैं गया ही चले जाओ, वहां पितर रख जाए, लेकिन वे कहते कितना भी गया जाओ सैकड़ों, लेकिन हमने ऐसे पाप किए, इतना महापापी हो गया हूँ और इस भूत योनि में आ गया हूँ कि मेरे पाप घटने वाले नहीं हैं, आप तो कोई उपाय सोचो। तब सवेरे होगा तो गोकर्ण ने पूरा मोहल्ला में चर्चा की, इस प्रकार जो घटना ही बताई। गोकर्ण ने कहा क्या करना चाहिए, तो वहाँ के लोगों ने कहा आप तो इतने विद्वान हैं, आप ही करें क्या करना है। तब गोकर्ण ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि महाराज आप बताएं क्या हो सकता है। तब उन्हें कहा कि सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ तो सारे के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ की और उस प्रेत को अलग से बांस गाड़ दिया, 7 गांठ वाला। एक की कथा हुई, एक गांठ फट गई। इस प्रकार 7 गांठें फट गई और पाप मुक्त होकर पीले वस्त्र में भगवान की तरह सामने प्रत्यक्ष हो गया और गोकर्ण के चरणों में लेट गया। कथा समाप्ति के बाद विष्णु भगवान आए विमान लेकर उनके पास और गोकर्ण से कहा आपने बहुत अच्छा काम किया है, जो महापापी को हमारी शरण में ले आए हो। और गोकर्ण को बैठा लेके अपने धाम चले गए।
और भी सुनने वाले थे तो कल महाराज गोकर्ण से ये कैसा है, सिर्फ गोकर्ण को ही भगवान ले गए, हमें क्यों नहीं ले गए। तो कहने देखो ऐसा है कि धुंधकारी ने कथा वास्तव में सुनी, क्योंकि बांस में छुटकर वहां पे हवा नहीं जाती है, एकांत में, क्योंकि वो पापी हो गया था, उसने पश्चाताप किया। पाप का पश्चाताप कर ले तो भगवान श्री कृष्ण उसके पापों को तत्काल ही हटा देते हैं, लेकिन जब पश्चाताप ही नहीं करे तो कितनी भी कथा कुछ नहीं होगा। इसलिए पश्चाताप करना चाहिए, तब भगवान कृपा करते हैं। और तुम लोगों ने कथा को नहीं सुनी, माया मोह में बीते रहे। उत्तर में कहा पार्षदों ने, और बेशक बात बराबर है। पार्षद ने कहा ठीक है, बात तुम्हारी सही है, बिल्कुल सही है,